मनहूस यह वरदान है बेटी। लाडो उनकी बेटी बड़ी थी, लेकिन लाड सारा वो अपने छोटे बेटे को करते थे। लाडो के माँ बाप पहले लड़का चाहते थे, मगर ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था और भेज दिया उनके घर लाडो को। जब लाडो का जन्म हुआ तब तो कर्जदार उसके पिता को उठा कर ले गए थे। इस वजह से माँ उसे मनहूस मानने लगी, मगर यह मासूमियत बस उनकी सोच भर में थी। उसी दिन उसके पिता की लॉटरी लगी और उनका सारा कर्जा उतार दिया गया। लेकिन ये तो भगवान ने किया था, लाडो कहाँ कोई पूछ रहा था। फिर 2 साल बाद उसके भाई का जन्म हुआ। भाई जिसका नाम अजय रखा गया था। उसका ये नाम लाडो ने तब सच कर दिखाया जब मौत उस पर जीत प्राप्त न कर सकी। 5वां जन्मदिन था। जन्मदिन की तैयारियां करते समय अचानक घर में आग लग गई। सब लोग भाग कर घर से बाहर आ गए, लेकिन अजय और लाडो का कुछ पता न था। अचानक लाडो घर से बाहर आती दिखी। अपने से बड़े थोड़े से छोटे भाई को मुश्किल से वो उठा पा रही थी, लेकिन फिर भी वो उसे बचा कर ले आई। ऐसी ही कुछ और घटनाएं भी हुई, लेकिन लाडो आज भी उनके लिए मनहूस ही थी। लाडो 20 साल की हो चुकी थी। एक दिन अचानक उसे तेज बुखार हुआ। उसके माँ बाप ने उसकी ज़्यादा परवाह ना की। पिता ने तो यहाँ तक कहा कि तू मर ही जा, हमें भी तुझसे छुटकारा मिले। लाडो ने आज तक कभी भी अपने माँ बाप को पलटकर जवाब ना दिया था। एक सुबह लाडो ने आंखें न खोलीं। हालत ज़्यादा खराब थी और लाडो बेहोश हो चुकी थी। मजबूरन उसके माँ बाप को उसे अस्पताल में दाखिल करवाना पड़ा। देखिए, बुखार कई दिनों से है, जिसकी वजह से शरीर में काफ़ी कमजोरी आ गई है और खून भी काफ़ी कम हो गया है। इसकी जान बचाने के लिए इसे खून देना होगा। डॉक्टरों के कहे इन शब्दों से तो लाडो के माँ बाप चिंता में पड़ गए। फिर भी हिम्मत कर उन्होंने अजय का खून देने का फैसला किया था। इसलिए नहीं कि वो लाडो को बचाना चाहते थे, बल्कि इसलिए कि समाज में कोई उन पर ये इल्ज़ाम न लगाए कि बेटी को नहीं बचा सके। खून चढ़ाने से पहले उसका सैंपल जांच के लिए भेजा गया। शाम को रिपोर्ट आई। डॉक्टर ने रिपोर्ट पढ़ते हुए लाडो के माँ बाप से कहा, आपकी बेटी का बीमार होना आपके लिए वरदान साबित हुआ है। जो समय रहते हमें आपके बेटे की बीमारी के बारे में पता चल गया। बीमारी कौन सी बीमारी? ये कल मुही लगता है, इसकी जान लेकर ही रहेगी। डॉक्टर को टोकते हुए लाडो की माँ बोली। तभी डॉक्टर ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा, अरे ये कैसी बातें कर रही हैं आप? आपको पता है यदि लाडो बीमार ना होती तो आपके बेटे की इस बीमारी के बारे में किसी को पता ना चलता। इसे हेपेटाइटिस सी है, जिसके लक्षण पता नहीं चलते और इंसान का लीवर धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है, जिससे इंसान की मौत हो जाती है। डॉक्टर साहब, तो क्या हमारा अजय भी? अजय के पिता ने उदास होते हुए डॉक्टर से पूछा, तो डॉक्टर ने तसल्ली देते हुए कहा, देखिए, अगर हेपेटाइटिस सी बीमारी का पता देरी से चले तो रोगी की जान बचाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन पहले पता चल जाने पर उसे आसानी से बचाया जा सकता है। और अजय की इस बीमारी की अभी तो शुरुआत है। यदि लाडो की तबीयत खराब ना होती तो शायद अजय की इस बीमारी का पता ना चलता। आपकी बेटी ने तो आपके बेटे की जान बचाई है। लाडो के माँ बाप ऐसी स्थिति में थे जहाँ अब वो अपनी गलती जानते थे, लेकिन वो गलती मान लेने की उनमें हिम्मत न थी। लाडो के बचपन से लेकर अब तक हुई सब घटनाएं उनकी आंखों के सामने हो ली थी। उसके जन्म के समय उनकी लॉटरी निकली थी। अजय को भी लाडो ने बचाया था। आज एक बार फिर लाडो ने अजय को बचा लिया था। लाडो के माँ बाप का नज़रिया उसके प्रति बदल चुका था। आज वो उससे अपनी बेटी मान चुके थे, जिसने बचपन से ही उनको मुसीबतों से बचाया था। लेकिन अफसोस,
हमारे समाज में आज भी ना जाने कितनी लाडों का कत्ल गर्भ में ही कर दिया जाता है और कितनी ही को वो ज़िंदगी नसीब नहीं होती जो एक बेटी को होनी चाहिए। ये तो इंसान की फितरत है कि वो किसी में अच्छाई कम और बुराई ज़्यादा देखता है। परंतु यदि हम हर चीज़ में अच्छाई देखना शुरू कर दें तो ज़िंदगी कितनी खुशहाल हो जाए। बेटी पर कविता दहेज की आग में जलती लाज। और हाँ, इस मनहूस या एक वरदान कहानी में जिस बीमारी हेपेटाइटिस सी का जिक्र किया गया है वो बीमारी भी कैंसर की तरह लाइलाज है। यदि हम समय रहते इसका पता लगा चलें तभी इसका इलाज संभव है। इसके लक्षण ऐसे हैं जो ध्यान देने पर ही पता चलते हैं, इसलिए निरंतर जांच द्वारा ही इसका पता चलता है। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये वीडियो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते। जय हिंद, जय भारत।